इस शहर के साथ में सर को बुलाता हूँ। सर आजा के तकल्लुफ की कोई बात नहीं, सर आजा के तकल्लुफ की कोई बात नहीं, महफिल में सब खास है कोई आम नहीं। चलिए थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज इस नई जगह पे। अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग आमिर साहब को आज से 2-3 महीना पहले देखे हैं? जरा हाथ उठाएंगे जो लोग आज 2-3 महीना पहले देखे हैं इनको। हम देखे हैं सर। आप देखे हैं और लोग देखे हैं। 2-3 महीना पहले देखे हैं? जरा आप सामने आइए। सर आमिर साहब 2-3 महीना पहले बहुत वीक थे सर, अभी जवान हो गए हैं। यस, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। यही मैं कहना चाह रहा था। आज से 2-3 महीना पहले क्या लगभग मैं 15 साल से इनके साथ में मतलब भाईचारा है, उठना बैठना साथ साथ है, लेकिन 15 साल पहले भी ऐसा चेहरे में लालिमा नहीं थी सर, चेहरे में ये लाली रौनक नहीं थी। 15 साल पहले भी नहीं थी। एक अजीब सा पीलापन छाया हुआ रहता था। एनर्जी क्या थी वो खुद जानते हैं। लेकिन आज वहां जब पीछे बैठे थे, मैं ध्यान से उनका चेहरा ही को मैं देख रहा था कि 15 साल मतलब उम्र बैक आने के बाद बुढ़ापा की तरफ आता है कि जवानी की तरफ आता है? बुढ़ापा की तरफ। इसके बावजूद भी चेहरा में ये लाली, ये सिर्फ और सिर्फ कमाल हमारे रियासत का प्रोडक्ट था। इनके लिए फिर से जोरदार ताली। दोस्तों थकते नहीं है सर, अभी रेस का घोड़ा से ज्यादा दौड़ते हैं, थकते भी नहीं है रात भी। जबकि ठंड के टाइम में अक्सर लोगों का चेहरा पूरा सूखा रहता है, लेकिन इस ठंड में भी अगर उनके चेहरे में लाली है मतलब कुछ तो बात है। दोस्तों मैं शमीम सनाबिली, जन्मभूमि कटिहार और कर्मभूमि पूरा हिंदुस्तान। आज आप लोगों के बीच मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक मुझे घर घर गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जा करके सेवा करने का मौका मिला है। ये ब्लिस्टर पैक को लेकर, ये शक्ल सूरत से देखने में लगता है एलोपैथ की दवाई, ये हकीकत में एलोपैथ है ही नहीं। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट है, लेकिन एलोपैथ से कम भी नहीं। कुछ कुछ लोगों पे एलोपैथ से भी सुपर फास्ट रिजल्ट है। हमारा एक प्रोडक्ट है रियो पॉइंट। हमारे इस बीच में कितने सारे डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस पे करते हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। 2 लोग। दोस्तों अक्सर डॉक्टर लोगों को हमने देखा है पिछले कई सालों से, लगभग 20-25 सालों से, दर्द में बहुत सारी दवाइयां देते हैं, लेकिन 2 दर्द ऐसी होती है जहां पे अक्सर डॉक्टर भी कभी कभी हथियार डाल देते हैं। कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। वो कौन सा दर्द डॉक्टर साहब? पेट का दर्द। पेट का दर्द से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, डॉक्टर भी हथियार डाल देता है। दांत दर्द में डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दवाई पे दवाई दिए जाते हैं, लेकिन दांत दर्द जल्दी रुकता नहीं है। इतना खतरनाक दर्द होता है। क्योंकि इस दर्द को मैं खुद अपने आप में जानता हूँ। मेरा दांत देखते होंगे, छेद है, इतना बड़ा छेद है। हर महीने में कभी न कभी, कभी दिन में, कभी रात में बहुत तेज दर्द उठता था, और हमारे अपने गांव का सारा डॉक्टर उसमें फेल हो जाता था। तो अभी लगभग 3-4 महीना पहले रात 1 बजे के बाद दर्द उठा बहुत तेज। उस वक्त पूरी तरह से मुझे इस प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारे किसी दोस्त ने एक डब्बा दे दिया था कि खा के देखिएगा, फायदा होगा तो काम कीजिएगा, मत कीजिएगा। हम उसको ला के रख दिए थे। लेकिन रात 1 बजे तक दर्द उठा तो जो भी दवाइयाँ थी सारी दवाइयाँ फेल हो गई। कई सारे डॉक्टर को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। रात 1 बजे की बात थी। लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया, यही रियो पॉइंट का एक टैबलेट निकाला और बड़ा गुस्सा से चबाना चालू किया। जितना तेज दर्द था उतना ही गुस्सा से चबाना चालू किए। चबाते 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 पूरा मुंह का लार को पूरा मुंह में फिराते रहे, चबाते रहे, फिराते रहे। ऐसे करते करते 5 मिनट में दर्द गायब। 5 मिनट में वो दर्द गायब है। गायब तो गायब, दोबारा अभी तक 4-5 महीने में लौटा नहीं है। ये है रियो पॉइंट का कमाल।
इसका नाम जो सिलेक्ट किया गया बॉइंट, BOINT बॉइंट, बोन और जॉइंट, दो वर्ड को जोड़ करके एक वर्ड बनाया बॉइंट। मतलब ये हड्डी से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड और हमारे स्किन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड जैसा भी दर्द हो, ये आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक पेन किलर है। नाइस से भी फास्ट काम करता है। तो इसको हम अगर मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन का बाप बोलेंगे तो भी कम नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, अच्छा आप लोगों के तरफ में पेड़ों का कलम होता है क्या? आम का पेड़ वगैरह कलम बनाया जाता है, पता है ना? खास करके बंगाल तरफ में हमने देखा है। बांस का भी बनता है सर। हाँ, कलम लिखने वाला कलम नहीं, लिखने वाला नहीं, एक डाल जी जी जी, बंगाल वगैरह में देखा आम का पेड़ को, मतलब एक पेड़ को दूसरे पेड़ में जोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है, छोटा ही में फल देने लगता है। तो ऐसे ही ये जो कलम का पद्धति है, ये आज का पद्धति नहीं है। अल्लाह के रसूल के जमाने में ऐसा हुआ था। उस जमाने में बहुत सारे लोग मतलब खजूर का पेड़ के साथ में ऐसा करते थे। एक खजूर का पेड़ को दूसरे खजूर, मतलब नर और मादा जो पौधा होता है, तो उस पौधा का डाल को उस पर छिल करके बांध दे देते, उससे बहुत ज्यादा फल आता था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग ऐसा मत करो, ये सब कोई बात नहीं है, फालतू बात है, कि तुम लोग गलत धारणा है। तो उनकी बात पे सब लोग करना छोड़ दिया। तो करना छोड़ दिया तो एक साल छोड़ दिया, फसल सही से नहीं आया, फल नहीं आया। दूसरा साल छोड़ दिया, फिर सही से फल नहीं आया। तीसरा साल भी फल नहीं आया, लोगों ने आगे शिकायत किया, हुजूर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लास्ट में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंतुम आलम बि उमूर दुनियाकुम, आप सब लोग दुनियावी मामले में हमसे ज्यादा जानकार हो, इसलिए तुम लोगों को जैसे करते हो उसको नेकी समझ के मत करो, फल ज्यादा मिलेगा सोच के करो, तुमको ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कलम का जो दौर है वो आज का कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। ऐसी दोस्तों हमारे इस रिएचर कंपनी में भी कलम का फॉर्मूला को अपनाया गया है। ये कलम का फॉर्मूला को अपनाया गया। आप देखते होंगे जो रिएचर वर्ड है, आप अंग्रेजी डिक्शनरी में या गूगल डिक्शनरी में कहीं भी खोजेंगे आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। ये है रियल नेचर का कॉम्बिनेशन। नेचर से Na को हटा दिया और एल से, यहां से एल को हटा दिया, दोनों को हटा दिया तो क्या हो गया, रिएचर हो गया। इसको भी कलम बनाया गया। तो ये हो गया रिएचर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारे कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट है रियो बैलेंस। जो रियो वर्ड है ये भी कलम वर्ड है। रिएचर ऑर्गेनिक्स का शॉर्ट फॉर्म है रियो। हर प्रोडक्ट में नाम भी क्या है, कलम सिस्टम बनाया गया है। मतलब सिर्फ नाम से कलम नहीं है, काम से भी कलम है। जिस तरह से कलम पौधा में बहुत छोटे में फल आ जाता है, ऐसे हमारा प्रोडक्ट में एक टैबलेट में ही अक्सर लोगों को रिजल्ट आ जाता है। नाम से भी कलम और काम से भी कलम। दोस्तों इस कंपनी में, इस तरह का आयुर्वेदिक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, हजारों। लेकिन आखिर रिएचर ही क्यों, इसके पीछे का राज जानना जरूरी है। अब तक पिछले 30-40 साल 50 सालों से आयुर्वेद जगत में जो काम हो रहा है, इस आयुर्वेदिक सेक्टर में काम सिर्फ 2 सिद्धांत पे हो रहा है। पहला सिद्धांत, हमारा टॉक्सिन बढ़ रहा है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहा और न्यूट्रिशन घट रहा है। बॉडी से टॉक्सिन को निकालने के लिए ये फला चीज आपको खाना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है इसको पूरा करने के लिए फला सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। इसी सिद्धांत पे हर रोज अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है, लेकिन हकीकत से पर्दा आज तक नहीं उठाया गया। चूंकि गलत को गलत बोलने में हर किसी के पास साहस होनी चाहिए, हर कोई बोल नहीं पाता है। पहली बार रिएचर ऑर्गेनिक्स का जो साइंटिस्ट हैं मिस्टर इसका ये सुबोध चतुर्वेदी जी, उन्होंने
हकीकत से पर्दा उठाने का साहस किया है। वो हकीकत क्या है जानना चाहेंगे? तो हकीकत यह है, दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अजीम डॉक्टर हमारा शरीर खुद है। हमारा आपका शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। लेकिन आखिर हमारा शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इतने सारे डॉक्टर क्या कर क्या रहे हैं? सवाल आता है। आप सब लोग अपने बचपना में जाएं, बचपना में खेलते कूदते घास काटते काटते हम लोग एक बार अगर घास पे चलाते थे हसुआ या जो भी क्या बोलते हैं उसको घड़ासा, अगर एक बार दो बार चार बार अगर घास पे चला देते, दूसरी बार उंगली पे चल जाती थी। और माँ बाप के डर से डांट खाने के डर से उसी घास को चबा करके उस पर थूक डाल देते थे और पकड़ लेते थे और उंगली बिना दवाई बिना इंजेक्शन के ठीक होती थी। घास ना भी मिली तो मिट्टी लेके डाल देते थे और उसी में उंगली हमारी ठीक होती थी कि नहीं? लेकिन आज वही शख्स जब उंगली कट जाती है तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन, क्या क्या इंजेक्शन, फला ढिका, ये वो दवा मरहम पट्टी और सब कुछ चलता है। उसके बावजूद पक जाता है, उसके बावजूद भी पक जाता है। मतलब हमारा शरीर अपनी डॉक्टरी सही से कर नहीं पाता। तो आखिर हमारा शरीर अपनी डॉक्टरी क्यों नहीं कर पाती है, इस पर हम लोग कभी खोज करने की कोशिश नहीं की। रेडीमेड खाना हमारे सामने रेडी है, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, तुरंत कुछ हुआ कॉल किए डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, तुरंत आया रेडीमेड दवाई दिया, चबा के खाओ, जैसे खाओ, खा लिया, चट मंगनी पट दिया। यही हो रहा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर को जगाने की जरूरत है। हमारा शरीर का डॉक्टर सो क्यों रहा, बात क्या है? तो दोस्तों, आज से कई सालों पहले जब अंग्रेज हमारे इंडिया में घुसे थे तो पूरे इंडिया का सर्वे करके उनको लगा था कि भारत का सबसे बड़ा जो फख्र का है वो है ज्ञान, भारतीय ज्ञान। भारतीय ज्ञान विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान जानते हैं कौन सी थी? वो आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान, जिसकी वजह से इनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन लोगों ने सोचा कि अब हमको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सिस्टम को डेवलप करके जाएं कि हर आदमी के पॉकेट में हमारा पाइपलाइन लगा रहे और उनके पॉकेट से ऑटोमेटिक हमारे घर पैसा आता रहे। उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद में लिखी गई जितनी भी किताबें थी सारी किताबों को जला डाली, पूरी लाइब्रेरी जला डाली, सारे छापे खाने जला दिए गए। उसके बाद भी कुछ बची कुछ किताबें थी वो समुद्र में डाल दिया गया, ताकि ये भारतीय जो बहुसंख्यक देश है, जहाँ संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। इनके पास विकल्प नहीं रहेगा, लाचारी में हमारे पास हमारी अंग्रेजी मेडिसिन खाएंगे। और आज उस मिशन में वो किस हद तक कामयाब हैं हम सभी अपने आंखों से देख पा रहे हैं। जितने किराना दुकान नहीं है, राशन पानी की दुकान जितनी ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा मेडिकल की दुकानें हैं। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हमारे जो इंडिया की सबसे अजीम कंपनी टाटा और ये रिलायंस कंपनी दोनों मिलकर के भारत सरकार से एक दो नहीं 10,000 कैंसर हॉस्पिटल खोलने के लिए उन्होंने बिल पास करवा लिया है। कितना हॉस्पिटल? 10,000। पूरे इंडिया में 10,000 कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे 1-1 लाख बेड का फैसिलिटी होगा। तो ये लोग बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या लगता है वो लोग फालतू का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास करवाया है? एक हॉस्पिटल में अगर 1-1 लाख बेड का फैसिलिटी होगी, वो हॉस्पिटल कितना बड़ा हो सकता है, उस एक हॉस्पिटल लागत कितनी आ सकती है। तो वो लोग जितना दूर तक देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग उतना दूर तक देख नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल खोलने की इतनी बड़ी तैयारी करके रखा हुआ क्यों? उनको दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हर घर में कैंसर का मरीज होगा। तो ये सारे मरीज जाएंगे कहाँ? उनसे हमको कमाने का पूरा मौका है। आज से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। तो हमें अभी भी जाग जाने की जरूरत है दोस्तों, अभी भी जाग जाने की जरूरत है, अपने गफलत की नींद को तोड़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा शरीर का जो नेचुरल फितरत है वो ये है कि टॉक्सिन, केमिकल पॉइजन को एक्सेप्ट ना करना। केमिकल पॉइजन को एक्सेप्ट ना करना, चाहे हमारे खान पान में जितना ज्यादा केमिकल पॉइजन क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट ना करना हमारे शरीर की नेचुरल फितरत है।
दूसरा, खाने के अंदर जितना भी टाइप का न्यूट्रिशन है, विटामिन मिनरल्स हैं, उसको ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब करना, ये हमारे शरीर का नेचुरल फितरत है। लोग कहते हैं कि हमारा खाना हाइब्रिड हो चुका है, जितना भी सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा जो भी खाना खाते हैं, सब के सब हाइब्रिड हो चुका है। चाहे वो काजू किशमिश क्यों ना हो, मक्का क्यों ना हो, अखरोट बादाम क्यों ना हो, सब के सब हाइब्रिड, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशन घट चुका है। ये बात अपनी जगह पे सही है, घट चुका है, लेकिन इतना भी नहीं घटा है कि हम उससे स्वस्थ ना रह सके। अगर इस बात के साथ 100% सच्चाई होती तो एक माँ के कोख से अगर 5 बच्चे हैं, क्या पांचों बच्चा एक जैसा होता है? क्या पांचों बच्चा एक जैसा होता है? कोई बच्चा अगर बहुत मजबूत, हृष्ट-पुष्ट, बलवान, और कोई बच्चा बहुत कमजोर, एक ही हांडी का खाना खाया हुआ, एक ही माँ का दूध पिया हुआ, फिर कोई मजबूत होता है, कोई कमजोर होता है। क्यों होता है? वजह इसलिए जो बच्चा कमजोर है उसका शरीर टॉक्सिन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूट्रिशन को कम ले पा रहा है। जो हृष्ट-पुष्ट बलवान है वो न्यूट्रिशन को ज्यादा ले पा रहा है, उसका शरीर न्यूट्रिशन को ज्यादा ले पा रहा है और टॉक्सिन को धक्के मार के बाहर कर रहा है। हकीकत ये दोस्तों, आखिर हमारा शरीर न्यूट्रिशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करे और टॉक्सिन को धक्का मार के बाहर करे, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है? वजह क्या है? इस क्यों को भी जानना जरूरी है दोस्तों। किसी भी इंसानी शरीर का जब वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है, वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस होता है, उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और उसका गट के अंदर लीक हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका शरीर उल्टा काम करने लगता है। उसका नेचुरल काम क्या था? न्यूट्रिशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करना और टॉक्सिन को बाहर निकालना। टॉक्सिन को बाहर निकालने का फितरत में से ही हम लोग जो पेशाब पखाना करते हैं, ये टॉक्सिन को बाहर निकालने का प्रक्रिया में से एक नमूना है। रातों को सोते हैं तो आंखों में हम लोग कीचड़ निकलता है, गंदगी निकलती है आंखों के किनारे, वो क्या है? वो टॉक्सिन को बाहर निकालने की पद्धति है। शरीर से पसीना निकलता है, वो क्या है? टॉक्सिन निकालने का ये है, सिस्टम में से है। इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम से हमारा शरीर अंदर की गंदगी को बाहर करता है, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाता है। ये उल्टा काम क्या करने लगता है? जब वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है, उसका गट के अंदर लीक हो जाता है, ये उल्टा काम करता है, टॉक्सिन को भर भर के खाना चालू कर देता है। उसको लगता है यही मेरा खाना है। अब मान लीजिए, आपको डॉक्टर साहब क्या नाम हुआ? नूर अकबर साहब, आपको अगर पानी पिलाना चालू करें, 2 लीटर पानी ठूस ठूस के पिलाते, और पीजिए और पीजिए और पीजिए। 2 लीटर पानी पीने के बाद, मौन साहब आपका क्या नाम हुआ? अशफाक भाई, बड़ा सा सत्तू पीले वाला जो बड़ा वाला गिलास होता है, 1 गिलास दूध ला के दे देते, प्योर खाटी दूध। डॉक्टर साहब एकदम खाटी दूध एकदम आपके लिए स्पेशल लाए हैं, काजू बादाम डाला हुआ है एकदम। पी पाएंगे क्या? 2 लीटर पानी ऑलरेडी आप पी चुके ठूस ठूस के यहाँ तक, अब आपके सामने दूध का गिलास हाजिर है, पी पाएंगे? नहीं ना। दूध तो अमृत है भाई, काजू बादाम मुनक्का सब कुछ डाला हुआ है, फिर भी नहीं पी पाएंगे। क्यों? पहले पानी पी के पूरा भर चुके हैं। सेम यही कहानी होती है हमारे शरीर के साथ दोस्तों। जब हमारा शरीर पूरी तरह से टॉक्सिन को ही अपना खाना समझ के पूरा पेट भर लेता है, तो ये बेचारा न्यूट्रिशन को क्या ले पाएगा? खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है, वो खाना हमारा न्यूट्रिशन हमारा क्या जाता है? बर्बाद जाता है। तो हमारा शरीर को नेचुरल फितरत में लाएं, अक्लमंदी इसमें है, या हम न्यूट्रिशन को ठूसते चले जाइए? अक्लमंदी किसमें है दोस्तों? किसमें है? नेचुरल काम पे लाएं, ये अक्लमंदी है। आज से लगभग 3 साल पहले हमारे एक दोस्त थे, हमारे से कम एज का, शादी होकर मात्र 2 बच्चा हुआ और उसके बाद किडनी फेलियर होकर के मर जाता था। जबकि वो एक कंपनी का, सप्लीमेंट कंपनी का, पूरे टॉप लेवल की कंपनी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उस कंपनी का वो पागल दीवाना था। दिन में कम से कम नहीं हो तो 5 टाइप की सप्लीमेंट खाता था वो। खाना मिले ना मिले, सप्लीमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये हालत थी उसकी। 12 साल दिन रात एक कर दिया उस कंपनी में, और उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ वो जीता था। हमारा कैसे? किडनी फेलियर हो गया। तो उस पे जब डॉक्टर से पूछे कि बात क्या है, ये तो सप्लीमेंट खूब खाता था, तो किडनी फेलियर क्यों हुआ? तो उन्होंने जवाब ये दिया, ये प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा, अब जरूरत से कई गुना ज्यादा ले लिया,
जिसकी वजह से इसका किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाया, उसका सारा कोर्स जाम हो गया और उससे फेल हो गया। जरूरत से ज्यादा तो उससे हमको क्या समझ में आया, उस पूरा जब उसका केस स्टडी किए हम समझ में ये आया कि हमारा बॉडी को भी एक क्षमता है, उसका भी एक क्षमता है, क्षमता से अधिक लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा शरीर को नेचुरल फितरत में लाए, ये अक्लमंदी है, ना कि न्यूट्रिशन की कमी हो रही तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन छूटते चले जाएं, ये अक्लमंदी नहीं है। तो हमारे दोस्तों हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे बॉडी का वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और हमारा लीकी गट को रिपेयर करता है। लीकी गट मतलब गट के अंदर लीक हो जाना, जो छलनी होता है, छलनी मान लीजिए आपके पास ये एक ग्लास है, मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में आप पानी डाल रहे हैं, बहुत सारा छेद है, उसमें बहुत सारा छेद बना हुआ है, अब पानी डाले जा रहे हैं, क्या हो रहा, पानी टिकेगा क्या इसमें, नहीं टिकेगा ना, सारा निकल जाएगा। अब एक डॉक्टर साहब नूर अख्तर साहब हैं, ये क्या नूर अकबर साहब ये क्या कर रहे हैं, पानी डालने की स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, पानी डालने की स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं। पहले इतना मोटा पैप से डाल रहे थे, फिर मोटा और बढ़ाया, पूरा पानी डालने की स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपने गिलास भरेगा। आपका क्या नाम हुआ जी? रजा अख्तर। डॉक्टर रजा अख्तर बोल दिमाग लगाया कि नहीं भाई, वो पानी डालता डालने दो, हम पहले सारा छेद को बंद करते हैं। सारा छेद को बंद करने में 2 दिन लगा, 4 दिन लगा, 5 दिन लगा, 10 दिन लगा, महीना दिन लगा, 2 महीना लगा, 4 महीना लगा, 6 महीना लगा, लेकिन सारी मेहनत का पहले सारा छेद को बंद कर दिया। उसके बाद एक बार पानी डाला, पूरा गिलास भर गया, एक बार पानी डाला, पूरा गिलास भर गया। और ये डॉक्टर साहब एक और है, छेद बंद करें, टाइम क्यों बर्बाद करें, हम पानी भी डालते हैं, पानी डालने की स्पीड बढ़ा देते हैं, मशीन लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं। जी आइए, हाँ हाँ ये बगल में 10 तक नहीं, 10 तक। तो बताइए दोस्तों, अक्लमंद कौन कहलाएगा, जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बर्बाद करके उन छेदों को बंद किया। और एक तरफ है कि छेद बंद करें, क्यों टाइम पाओगे, हम पानी डालने की स्पीड बढ़ा दें। अक्लमंद कौन कहलाएगा, कौन कहलाएगा दोस्तों, छेद बंद किया हो, जिन्होंने छेद बंद किया, सारा छेद बंद हो गया, एक बार में पानी डाला, पूरा गिलास भर गया। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, हमारा रिएक्शन ऑर्गेन्स का रियो बैलेंस है, बल्कि सारा प्रोडक्ट के अंदर ये खासियत है, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, हमारे 108 ऑर्गन को बैलेंस करता है, और साथ ही साथ हमारा गट के अंदर जो लीक हो चुका है उस लीक को बंद करता है। गट, अभी तक आयुर्वेद सेक्टर में पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं, कभी हम लोग ये वर्ड सुने ही नहीं थे कि लीकी गट क्या है और गट के अंदर छेद क्यों होता, कैसे होता है, हम लोग कभी इस पे गौर नहीं किए दोस्तों। जब बात आ गई, हालांकि ट्रेनिंग का सेशन है, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बात जब आ गई तो बता रहे हैं दोस्तों, हमारा जो ओज है, पेट के ऊपर जो झिल्ली होती है, उसी को गट बोला गया। और वो बारीक होती है, बहुत मजबूत भी होती है, बारीक होने के साथ साथ बहुत मजबूत होती है। हमारे चमड़ा में हम लोग अब तक जानते हैं, हमारा पूरा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, हम लोग जानते हैं कि चमड़ा, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन हकीकत बात वो नहीं है दोस्तों। हकीकत बात यह है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा ये गट है। हमारा पेट के ऊपर जो झिल्ली है, ये झिल्ली, इसको अगर लंबा किया जाएगा तो 3200 स्क्वायर फीट, कितना, 3200 स्क्वायर फीट, मतलब एक 4 BHK का फ्लैट पूरा समा सकता है, इतना बड़ा ये हमारा गट है। तो उस गट में बहुत मजबूत होता है, बारीक झिल्ली जो होती है, हमारा नसों, ये जो चमड़ा है इसके अंदर बारीक बारीक छेद होता है, तो बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस है बहुत तेजी से अंदर जाता है, हमारा चमड़ा के अंदर चला जाता है, लेकिन गट में जब छेद नहीं रहता है, अंदर नहीं जा पाता। उस पर आप कभी खस्सी वगैरह में अगर जहाँ जमा होता है, उसको देखे होंगे, लाल लाल टाइप का जड़ जैसा फैला होता है उस गट के ऊपर, उस ओझड़ी के ऊपर देखिएगा लाल लाल टाइप का नस फैला रहता है। ज्यों ही कोई बैक्टीरिया दो, मतलब इसके बीच में पहुंचता है, दो नस के बीच में, तो दोनों की तरफ से तरंग निकलता है, और तरंग निकल करके उसको मार डालता है, उस बैक्टीरिया वायरस को मार डालता है।
अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन जब गट के अंदर छेद हो जाता है तो ऐसी सूरत में बाहर से वो निशाना लेता है, जहां जिस सामने छेद है उसी सामने इतना तेजी से जाता है कि वो तरंग निकल के उसको मार नहीं पाता है और डायरेक्ट अंदर जाकर के हमारे ब्लड सेल में जाकर घुलता है और हमारा अच्छा सेल को ही, अच्छा बैक्टीरिया को ही खाना चालू कर देता है, उसी पे अटैक करता है, गुड बैक्टीरिया को खाना चालू कर देता है। जो ये बाहर का बैक्टीरिया वायरस मतलब बैड बैक्टीरिया वायरस अंदर जाकर के हमारा गुड बैक्टीरिया को खाना चालू करता है, वही आगे चल करके कैंसर सेल में परिवर्तित होता है। अब वहां से हम बीमार होना चालू होता है। तो इस हकीकत से पर्दा आज तक उठाया नहीं गया है, या तो उन लोगों ने जानबूझ के पर्दा नहीं उठाया या तो उन तक जानकारी थी ही नहीं। आज जो हमारे इंडिया की लिखी हुई कुछ किताबें थी, महत्वपूर्ण किताबें थी, कुछ जर्मनी को हाथ लगी, जिसकी वजह से आज जर्मनी पूरी दुनिया में मेडिसिन सेक्टर में नंबर 1 माना जाता है। ऐसा ना? तो दोस्तों आज उसी जर्मनी का रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा हमारे हाथ में ये प्रोडक्ट हाथ आई है दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे जो मेडिसिन तैयार किया जाता है, सबसे पहला ध्येय यही होता है कि लोगों का वात पित्त कफ को बैलेंस किया जाए और उसका लीकी गट को रिपेयर किया जाए। अब गट के अंदर लीक होता क्यों है दोस्तों? जब हम लोग हाइपर एसिडिक फूड लेते हैं, हाइपर एसिडिक फूड में जो बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन हो, बहुत ज्यादा नमक मिर्च मसाला वाला भोजन हो, या जो क्या बोलते हैं फास्ट फूड जंक फूड होता है, इस तरह का जो भोजन होता है, इसमें हमारा गट के अंदर बारीक बारीक बहुत सारा झिल्ली और सुराख बन जाता है, छेद बन जाता है। जैसे हम लोग जो स्प्राइट वगैरह पीते हैं, पेप्सी कोका कोला जो पीते हैं, ये पेप्सी कोका कोला भी हाइपर एसिडिक मतलब फूड में आता है, ड्रिंक में आता है। ये सब हमारे पेट के अंदर जाकर के क्या करता है, हमारे उस गट के अंदर बारीक बारीक छेद पैदा करता है, जिससे बैड बैक्टीरिया को, बाहर का बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने का पूरा मौका मिल जाता है और हमें अंदर से बीमार करने का चांस मिल जाता है दोस्तों। तो अभी शादी ब्याह में तो फैशन हो गया, अगर उसको स्प्राइट ना पिलाया जाए बाराती को तो समझो आधा बाराती उठ के भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, बातें और आगे तरफ चलेगा, पॉइंट पे आते डायरेक्ट। तो दोस्तों हमारी कंपनी का सिर्फ 5 प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट रियो बैलेंस। ये रियो बैलेंस का काम क्या है, हमारे बॉडी को इस लायक बनाना कि उसकी जिंदगी में आने वाली हर बीमारी को वो खुद से जड़ से खत्म कर सके, मतलब हमारा शरीर को ही उसकी डॉक्टरी को फिर से जिंदा करता है, ताकि हमारा शरीर खुद अपने जिंदगी में आने वाली हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। तो दोस्तों ये रियो बैलेंस से हमारे इस 5 महीने के टर्म में 4 अगस्त से मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया है। इस 4 अगस्त से लेकर अब तक मेरे हाथों ब्लड कैंसर पे भी रिजल्ट आ चुका है, हार्ट बीपी पे तो रिजल्ट आ चुका है, शुगर पे रिजल्ट आ चुका है, आपका गैंग्रीन में रिजल्ट आ चुका है, लंग्स कैंसर, स्तन कैंसर पे रिजल्ट आ चुका है, ब्रेन ट्यूमर पे रिजल्ट आ चुका है। मतलब ऐसा भयानक बीमारी पे रिजल्ट आ चुका है कि जब उस बीमारी के बारे में बोलना चाहते हैं, बोलने से पहले कलेजा कांप जाता दोस्तों। ऐसे बीमारी पे रिजल्ट आ चुका है, जिसको बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा मना कर दिया गया, उन सब लोगों पे भी रिजल्ट आ चुका है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा रियो पॉइंट। ये तो पेन किलर है, किसी भी टाइप का दर्द के लिए ये काम आता है। अक्सर लोगों का कमर दर्द, घुटना दर्द को लेकर हर घर में लोग परेशान हैं, दवाइयां खाते खाते परेशान हैं और मेडिकल स्टोर वाले को मालामाल कर रहे हैं, लेकिन बीमारी जाती नहीं है। अक्सर डॉक्टर का इस पर ठप्पा लग चुका है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक मेडिसिन के साथ जीना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब? तीसरा प्रोडक्ट हमारा है सर, पॉइंट कार्टिलेज भी बनाती है। यस, अब तो बहुत बड़ी बात है सर। रियो पॉइंट के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसा डाला हुआ है, 48 घंटे के अंदर हमारा वो फ्लूइड बनाना चालू कर देता है। हमारा हर जोड़ में जो तेल टाइप का रहता है जी, वो बनाना चालू करता है 48 घंटे के अंदर। बहुत बड़ी बात। और वही आगे चल करके हमारा उस कार्टिलेज को रिपेयर करने में सक्षम होता है। सर वो
मतलब ये जो हो जाता है सूजन हो जाता है, जैसे दांते में दर्द हुआ जी मतलब फूल गया, हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जी उसमें से पेन किलर दिए थे, एंटीबायोटिक दिए, तब जाके वो सूखता है। तो उस चीज को भी सुखाया बिल्कुल बिल्कुल लियोबाइन हाँ, किसी भी टाइप का इसमें आप दे सकते हैं। ऐसे सूजन हो गया, उस सूजन के लिए आप रियोसिलिम ऐड कर दीजिएगा। हाँ, सूजन के लिए रियोसिलिम ऐड कर दीजिएगा। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन के लिए रियोसिलिम बहुत अच्छा काम करता है। चौथा प्रोडक्ट है रियोसिलिम, बता रहे थे। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है रियोसिलिम, इसको बनाया गया है वेट लॉस, फैट लॉस और पेट लॉस के लिए। अक्सर लोग शरीर से मोटे कम होते हैं, पेट से ज्यादा मोटे होते हैं। मैं भी पेट से काफी मोटा था, मेरा 98 केजी वजन था। थोड़ा सा रुक जाइए, बात तो बस और 10 मिनट खत्म कर लेंगे। तो मैं भी पेट से काफी मोटा था, मेरा वजन 98 केजी था। कितना भी एक्सरसाइज, कितना भी कुछ करते थे, 95 से नीचे कभी नहीं आया मेरा। लेकिन कल जब मैंने वजन किया तो मैं तराजू पे विश्वास करने लगा कि मतलब डाउट होने लगा कि कहीं तराजू खराब तो नहीं। सर रियोसिलिम मतलब वेट को घटाता है जी, वेट को घटाता भी है, वेट को बढ़ाता भी है। जी, वही मतलब अब जैसे आप किसी का पेट मतलब है शरीर से मतलब वेट कम है, हाँ वेट कम है, जी जी, पेट बढ़ा हुआ, पेट को घटाएगा और शरीर को बढ़ाएगा। ले सकता है फिर। जी जी जी। तो रियोसिलिम से जैसे मान लीजिए अभी वो क्या नाम है आपका जी, नसीम अख्तर, और बगल में आपका, ये दोनों अगर खाएंगे उस प्रोडक्ट को तो इन दोनों का वजन बढ़ेगा। उसी रियोसिलिम से दोनों का वजन बढ़ जाएगा। हम खा रहे हैं, मेरा वजन घट रहा। और दोनों मतलब इसमें दोनों हाँ, दोनों तो अगर मैनेजमेंट का हाँ। और एक और बात, रियो जो स्लिम है हमारा ये प्रोडक्ट, मार्केट में वजन घटाने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता है, कुछ टीवी वगैरह में ऐड देता है, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ में टर्म कंडीशन क्या होता है, आपको लंबा चार्ट होगा कि ये फला फला चीज खाना मना होगा, आपको डाइट चार्ट फॉलो करना होगा, सुबह शाम इतना मिनट एक्सरसाइज करना होगा, तभी आपका वजन घटेगा। इतना सारा टर्म कंडीशन फॉलो करने के बावजूद भी उस प्रोडक्ट को यूज करने पे आदमी को अच्छी खासी कमजोरी आ जाती है। इवन के लंबा टाइम यूज करने पे इतनी कमजोरी आती है कि वो बीबी के लायक भी नहीं बचता है। और साथ ही साथ चमड़ा इतना ढीला हो जाता है, कम एज में बूढ़ा दिखने लगता है। मेरा 98 से घट करके 78 में आ गया। चेहरे पर इसकी टाइट भी होगी जल्दी से, और सारा रेंकल भी साफ हो गया। बताइए, ये सब भी बहुत ज्यादा दाग धब्बा था, ये सब भी साफ हो रहा है। पूरा काला था, वो जो देख रहे थे आपके तरह काला था। ये सब पूरा पूरा साफ हो रहा है। इतना बड़ा पेट था, पेट भी पूरा सटक रहा। तो दोस्तों, इसकी खासियत क्या है हमारे इस प्रोडक्ट का, ये थर्मोजेनिक स्टाइल में इसको तैयार किया गया। हमारे बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट है, बैड फैट है, उसको पिघला करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मसल को डेवलप करता है, और साथ ही साथ ढीला चमड़ा को टाइट करता है, स्किन को टाइट करता है। जी हाँ, इस प्रोडक्ट की पहले शुरू में ये ज्यादा बिकता नहीं था, लेकिन कुछ औरतों में ऐसा रिजल्ट आया कि उनको बड़ा खरीदते खरीद उसका हस्बैंड परेशान रहते थे उसका फिटनेस को दिखाने के लिए, लेकिन मात्र 3 महीना यूज करने के बाद बड़ा में पैसा खर्च होना बंद हो गया पूरा अपनी जगह पे। तो दोस्तों, इतना शानदार प्रोडक्ट है हमारा। और चौथा प्रोडक्ट है हमारा, का रिजल्ट मिल चुका है सर मुझे, प्रैक्टिकल मिला। अभी आपको टेस्टिमोनियल सेशन में आपको बुलाएंगे उसका रिजल्ट बताने के लिए। चौथा प्रोडक्ट हमारा रियो कैल D3। पांचवा प्रोडक्ट कैल्शियम विटामिन D3। मार्केट में जितना भी कैल्शियम विटामिन D3 मिलती है दोस्तों, मार्केट में जितना भी कैल्शियम विटामिन D3 मिलेगा, मैक्सिमम सिंथेटिक बेस में होगा, मैक्सिमम आपको केमिकल बेस में होगा दोस्तों। लेकिन हमारा जो कैल्शियम विटामिन D3 है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है दोस्तों। ऐसा कैसे बोल सकता हूं मैं, दावे का दलील चाहिए, मेरे पास दलील है। आप गूगल बाबा से पे सर्च करेंगे दुनिया का अति उत्तम कैल्शियम का स्रोत क्या है, तो गूगल बाबा बताएगा कि वो लाइकेन सोर्स है। लाइकेन से लिया गया जो कैल्शियम है दुनिया का सबसे अति उत्तम।
तो हमारा ये कैल्शियम लिया गया लाइकेन से। अगर आप गूगल बाबा से पूछेंगे दुनिया का सबसे अति उत्तम स्रोत विटामिन D3 पाने का क्या है, वो बताएगा विटाशाइन। हमारा ये विटामिन D3 को लिया गया विटाशाइन से। और सबसे बड़ी बात, सारा के सारा इंग्रेडिएंट्स फुल्ली नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, केमिकल बेस से खेती नहीं की गई केमिकल इसकी। प्रोसेस से बाहर है। हाँ, इसलिए वर्ल्ड का नंबर 1 कैल्शियम विटामिन D3 है। कैल्शियम की कमी से क्या क्या परेशानी होती हैं हम सभी जानते हैं। अभी के टाइम में 90% मर्दों में, औरतों में मर्दाना ताकत की कमी है। यस यस जहां आधा घंटा 40 मिनट टाइमिंग होना चाहिए, 2 मिनट में ठीक होता है। ये बहुत सिर्फ बड़ा और मैटर, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने में लोगों को बुरा लगता है इस टॉपिक पे बात करने में, लेकिन इस टॉपिक में बात करना बुरा नहीं है। जरूरी है सर। क्योंकि उस पॉइंट पे जो कोई भी नाकाम रहता है, दिन भर के लिए चिड़चिड़ा रहेगा वो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। दिन भर का सारा काम का गुणवत्ता, खराब रहता है। सारा काम का गुणवत्ता डाउन हो जाएगा। लेकिन वहां पे आदमी अगर सुपरफास्ट रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, पूरा दिनचर्या उसका बहुत अच्छा होगा, हर काम में उसको मन लगेगा, यस सर। हर काम में उसको मन लगेगा। तो दुनिया की सारी खुशियां अगर देखा जाए तो वहां का सक्सेस में छुपा हुआ है। यस सर, यस सर, सबसे बड़ी खुशी। जी हाँ। तो उसको हम लोग बात करने में शर्माते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं, जो डिस्चार्ज होता है जो मटेरियल, वो 100% कैल्शियम होता है दोस्तों, 100% कैल्शियम होता है। कैल्शियम विटामिन D3 की जिसके अंदर कमी होगी, उसका शुक्राणु का बनना भी कम हो जाएगा। फर्क भी कम है। जी हाँ। नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके अंदर एक तेल टाइप का होता है, वो तेल को भी बनाए रखता है हमारा कैल्शियम विटामिन D3। जब उसकी कमी होती है, वो सूखने लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बाधित होने लगता है, हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम होने लगता है, जिससे हमारे दिमाग में बिना किसी कारण का तनाव रहना चालू हो जाता है, बिना जरूरत की बातें दिमाग में चलना चालू हो जाता है, सांसें फूलना चालू हो जाता है, और ज्यादा लंबा टाइम खड़ा एनर्जी की कमी होने लगती है। ये बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिसके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है, वैसे आदमी को कोई मेडिसिन जल्दी सूट नहीं कर पाता। क्या डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूं? हमारे इस प्रोडक्ट में कैल्शियम विटामिन D3 के साथ साथ विटामिन B12 भी है। जो अंग्रेजी में इसमें नहीं मिलेगा वो एक साथ में। ठीक सर। तो ये विटामिन B12 भी है। विटामिन B12 की जब कमी पूरी होती है, हर मेडिसिन उनको बहुत अच्छी तरह सूट करना चालू करता है दोस्तों। अर्थात 99% आदमी की जिंदगी के लिए हमारा कैल्शियम विटामिन D3 महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा प्रोटीन और तरीके से डेली चाहिए। अररिया में एक लड़का था, 7 साल हो गए शादी हुए, कभी वो लोग हम बिस्तर नहीं हो पाए। हर 10 दिन 15 दिन में पंचायती होती थी आया था तलाक के लिए। अपने खराब। और उस बंदे ने आखिरी बार जब पंचायती हो रही थी, तो संजोग से मैं वहां पे बैठा गया, तो लोगों ने जिद करके बिठा लिया। तो मैंने बोला कि इससे 2 महीना रुक जाइए, 2 महीना आप लोग और सब्र कर लीजिए, तो हो सकता है आप लोगों का तलाक की नौबत टल जाए। वाइफ हस्बैंड दोनों को बांध साबित कर दिया था मेडिकल साइंस में। कम से कम 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनको बांध साबित किया गया कि वो माँ नहीं बन सकती है, बाप नहीं बन सकता। ऐसे मौके पे उसको हमने कैल-D3 दिया, हमारा ये रियो बैलेंस दिया, और हमारा रियो फी, ये तीनों प्रोडक्ट उनको दिए। वाइफ हस्बैंड दोनों खाओ इसको, खाने का तरीका बता दिया। मात्र 15 दिन के बाद उसकी बीवी फोन करके बोलती, थोड़ा दूर से साली लगती है मेरी, तो बोलती है, जीजा जी अब आपको पंचायती में आने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशी से बोल रही थी, पंचायती में आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तो सब कुछ हो गया। क्या सब कुछ हो गया? मतलब सब बढ़िया से हो गया, और आगे ज्यादा कुले दे नहीं उसको। इसका रिजल्ट और 27वां दिन में खुशी खुशी बोल रही है। उसका हस्बैंड बोला कि सर उसका पिछले हर महीने की 15 तारीख को मासिक होता था, आज 28 तारीख हो गया, मासिक नहीं हो रहा, क्या बात है? और हर चीज महक रहा है उसको, बिस्तर महकता, रूम महकता, सब्जी महकती, खाना महकता, उसको बदबू दे रहा है, सब उल्टी जैसा लगता है उसको। क्या बात है? मैं क्या लगता है कुछ उम्मीद जगी है। सर इतना जल्दी?
मैं कहा डाउट हो रहा तो यूरिन टेस्ट कर लो। क्या करना पड़ेगा सर? मैं कहा दुकान में जाओ, मेडिकल स्टोर में, वहां जाकर यूरिन टेस्ट का किट लेते आओ और लेकर के उसमें कुछ बूंदे पेशाब का डालो आपकी वाइफ का। तो डाला, तब बोला सर लाल लाल 2 लकीर आ रहा सर, इसका क्या मतलब है? लाल लाल 2 लकीर आ रहा है। मैं कहा बस अभी से यहीं से डाउन हो जाओ, किसी के सामने मत बोलो, चूंकि तुम्हारे भाई लोग बहुत ललचाई निगाह से तुमको देख रहे थे कि इसका बच्चा पुत्र होगा नहीं, सारी जायदाद हमारी होगी, इसलिए किसी के सामने इसका चर्चा मत करो, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के सामने चर्चा मत करो। वो खुशी के मारे रोक नहीं पाएगी, सबके सामने बोल देगी, बात आउट हो जाएगी, चुपचाप रहोगी। तब भी दिल नहीं माना उसका। कुछ दिन बाद जाकर अल्ट्रासाउंड करा के आया, अल्ट्रासाउंड डेट लिखा जाता है, डेट बोला कि सर डेट भी दे दिया। मतलब बस कंट्रोल। तो ये कमाल है दोस्तों हमारे प्रोडक्ट का। तो दोस्तों ये कैलोरी 3 है। अब 5वां प्रोडक्ट हमारा रियोफी। दोस्तों मक्खियां ना बैठे, पहले उसको काम कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन कर लेते हैं। और इसके बाद वाला सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा दोस्तों। नहीं